स्क्रीन शेयर हुई आप लोगों को क्या? नो नहीं सर। सर। शो हो रहा है ना? नो। नो नहीं सर। नहीं। नो सर। ठीक। वो सर। नहीं। नहीं हो रहा है अभी तक। अच्छा जी। ठीक है, शुरू करते हैं। आ रही है ना आवाज मेरी? यस यस सर। सर। ठीक है। इससे पहले जो हम बात कर रहे थे नब्ज के बारे में, नब्ज की डिफिनेशन हमने पढ़ी थी, और फिर हरकाते नब्ज के बारे में पढ़ा था, और सुकून। उसके बाद हमने वो इख्तिलाफात पढ़े थे कि नब्ज की हरकत जो होती है कौन सी होती है, हरकत ऐनिया है या फिर हरकत वज़इया है। बीच में हमने मुआयना नब्ज और फिर किस तरह से नब्ज को देखा जाएगा वो सारी चीजें पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। अभी आज जो बात करनी है वो बात शुरू होगी यहाँ से, अदिल्ले नब्ज से। जी, ये जो है अदिल्ले, नून गलत लिखा हुआ है, लाम से है अदिल्ले नब्ज। अदिल्ले नब्ज कहिए या फिर दलाइल नब्ज कहिए, ठीक है, या फिर अजनासे नब्ज भी कहा जाता है। होता क्या है, अदिल्ले नब्ज जो होते हैं या फिर दलाइल नब्ज जो होते हैं वो कितने होते हैं? 10 होते हैं। क्या चीजें होती हैं ये? ऐसी 10 चीजें हैं जिनके जरिए से हम नब्ज को पहचानते हैं कि नब्ज किस तरह की चल रही है, उसके अंदर कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनके जरिए से नब्ज को पहचाना जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? अदिल्ले नब्ज कहते हैं। ठीक है। अदिल्ला या दलाइल की मीनिंग क्या होती है? रहनुमाई करने के होते हैं, किसी चीज को बताने के होते हैं। तो ये वो 10 चीजें हैं जो कि नब्ज के बारे में बताती हैं, जिसके अंदर हम नब्ज के अंदर इन चीजों को देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि नब्ज नॉर्मल है, मोतदिल है या नहीं है, या वो उसके अंदर किस तरह की नब्ज चल रही है। उसमें 10 चीजें होती हैं। पहले नंबर पर जो आता है मिकदार इनबिसात। मिकदार इनबिसात क्या है? इनबिसात की मीनिंग क्या होती है? पीछे मैंने बताया था। रिलैक्सेशन पे यस, ध्यान डायलिटेशन के दीजिए। होते हैं, फैलने के होते हैं, या फिर रिलैक्सेशन के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मिकदार इनबिसात को। उसके बाद कैफियत क़रा होता है, ज़माने हरकत होता है, ज़माने सुकून, और क़िवाम आला, खला और इम्तिला, मलमस, इस्तवा और इख्तिलाफ, निज़ाम और अदम निज़ाम, और वज़न। ये 10 चीजें हैं कि नब्ज को देखने के लिए नब्ज के अंदर जिन चीजों को हम देखते हैं। पहले नंबर पर हमने पढ़ा, हम सबको डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। पहले नंबर पर पढ़ा मिकदार इनबिसात। मिकदार इनबिसात की मीनिंग मैंने बताई कि जो फैलने की मिकदार है, जो डायलिटेशन की मिकदार है, वो कितनी है, यहाँ पर ये चीज देखी जाएगी कि नब्ज जो फैल सकती है वो किस मिकदार में फैल सकती है। तो उसके अंदर कई तरीके से उसकी तकसीम की जाती है। या तो नब्ज जो है, जो उसका फैलने का है, वो तवील होगी, लंबाई में ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो वो भी फैलना होगा। या फिर जो उसका फैलना है, लंबाई उसकी कम हो जाएगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कसीर बोलते हैं, यानी छोटी हो जाना। तो वो भी एक तरीके से
उसके फैलने की मिकदार यानी वो कम हुई है, या फिर मोतदिल होती है। इसी तरह जो फैलना होता है वो चौड़ाई में भी हो सकता है, किसी चीज का चौड़ा हो जाना जिसको हम आरीज बोलते हैं, या फिर उसकी जो फैलने की मिकदार है वो कम हो जाए जिसको हम क्या बोलते हैं, ज़य्यिक बोलते हैं, तंग होना। ठीक है, या फिर वो दरमियान में रहे, मोतदिल रहे। ऐसे ही किसी चीज का बुलंदी की तरफ उठना, ऊंचाई की तरफ उठना, वो भी फैलना होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मुशरिफ बोलते हैं। और उसका दब जाना, पस्त हो जाना, नीचे हो जाना, उसको हम मुनखफिज बोलते हैं, या फिर मोतदिल। तीसरे नंबर पर, तो मिकदार इनबिसात के लिहाज से नब्ज मुफरद की 9 किस्में होती हैं। जो कितनी मिकदार में नब्ज फैल रही है, आया वो लंबाई में ज्यादा हो गई है या फिर वो छोटी हो गई है। ठीक है, तो मीनिंग याद रखिएगा। 3 चीजें हम इसके अंदर देखते हैं मिकदार इनबिसात के अंदर। क्या क्या? एक लफ्ज होता है तूल, तूल के अंदर, ठीक है, तूल का मतलब लंबाई के। लंबाई 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 के। लंबाई ठीक है, एक लफ्ज होता है अर्ज, ठीक है, अर्ज मतलब चौड़ाई के, इसके चौड़ाई अंदर हम चौड़ाई चौड़ाई देखेंगे। के और एक लफ्ज होता है उमुक, उमुक मतलब क्या होता है, गहराई के। ठीक है, तो तूल है, तूल का हम अपोजिट पर जाएंगे, तवील का उल्टा क्या होता है, कसीर होता है। ठीक है, या तो कोई भी नब्ज लंबी होगी या उसकी लंबाई कम हो जाएगी, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, कसीर बोलेंगे, या फिर मोतदिल होगी। अरीज, अरीज किसे बोलेंगे, नब्ज चौड़ा। चौड़ी हो जाए, ठीक है, या जीक, उसके अंदर जो उसकी चौड़ाई है वो कम हो जाए, ठीक है, या फिर मोतदिल हो। इसी तरह मुनखफिज, मुनखफिज मतलब पस्त हो जाना, दब जाना नब्ज का। ठीक है, मुशरिफ किसे बोलते हैं, बुलंद हो जाना, ठीक है, नब्ज का ऊपर की तरफ उठ जाना। ठीक है, नब्ज मोतदिल जो कि इन दोनों के दरमियान में हो। ठीक है, तो मुशरिफ या फिर नब्ज शुहूक, शुहूक के मीनिंग भी क्या होते हैं, बुलंदी के होते हैं, तो उसके अंदर यही वाली नब्ज आएगी। अब तवील नब्ज हम तवील कब बोलते हैं, नब्ज तवील बोलने का मतलब ये होता है कि जो अतिब्बा ने बताया है कि तवील नब्ज किस वक्त पर बोला जाएगा। तवील नब्ज हम उस वक्त पर बोलते हैं कि नब्ज का तवील होना उस वक्त पर बोला जाएगा जब हमने 4 उंगलियों से नब्ज को, पल्स को फील किया। 4 उंगलियों से पल्स को फील करने के बाद उसके आगे भी पल्स फील हो रही है, अगर 4 उंगलियों से आगे बढ़ जाए, ठीक है, तो वहां पर उसको हम क्या बोलते हैं, वो नब्ज तवील हो गई है। तो तवील कब बोलेंगे, तवील उस वक्त पर बोला जाएगा जब 4 उंगलियों से ज्यादा नब्ज फील हो, 4 उंगलियों से आगे भी नब्ज महसूस हो, तो उस वक्त पर उसको तवील बोलते हैं। 4 उंगलियों से कम हो जाए तो उसको हम कसीर बोलेंगे। ठीक है, या और मोतदिल कब होगी, जब वो 4 उंगलियों पर ही नब्ज फील हो रही है, महसूस हो रही है, तो वो इत्तिदाल का दर्जा है। इतनी बात आई समझ में? यस जी ठीक सर। है, तो यहाँ पर जो आपको पहली चीज याद रखनी है कि नब्ज मुफरद 2 चीजें होती हैं। क्या चीज, मिकदार इनबिसात के लिहाज से नब्ज मुफरद की किस्में, कितनी किस्में हैं, नब्ज मुफरद की मिकदार इनबिसात के लिहाज से 9 किस्में होती हैं, याद रखिएगा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन होता है कि हम इन किस्मों को आपस में मिला दें। अगर हम इन किस्मों को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं तो नौ, ये 9 किस्में हैं, 9 को हम तीनों को आपस में इनको मिलाते जाएंगे तो कितनी किस्में बनेंगी, 9 तिया 9 3 कितने होते हैं, 20 27। 27 27। ठीक है, तो नब्जे दो, 2 चीजें आपको याद रखनी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, यहाँ पर 3 4 चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करने की है। मिकदार इनबिसात के लिहाज से नब्ज मुफरद की, मुफरद लफ्ज याद रखना है, नब्ज मुफरद की कितनी किस्में हैं, 9 किस्में हैं। नो इन्हीं को हम आपस में मिला देंगे जब, तो कितनी किस्में बन जाएंगी, 9 3 27। 9 3 27 होंगे तो ये किसकी, नब्जे मुरक्कब की, यानी आपस में मिलाने के बाद,
ठीक है। नब्ज मुरक्कब की कुल 27 किस्में बनती हैं। अब एक चीज आपने पढ़ी होंगी, नब्ज मुरक्कब। नब्ज मुरक्कब, आप नब्ज मुरक्कब की कितनी किस्में हैं? 14, 27। 14, 14, 14 14 सर। sir. सर सॉरी, यस, 14 सर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नब्ज मुरक्कब की 14 किस्में नहीं होती हैं। नब्ज मुरक्कब की मखसूस किस्में 14 हैं। ठीक है। वैसे किताबों में लिखा रहता है कि नब्ज मुरक्कब की 14 किस्में हैं। ऐसा हकीकत में नहीं है, नब्ज मुरक्कब की और भी बहुत सारी किस्में होती हैं। तो अगर मखसूस किस्में, और हो सकता है वैसे भी पूछ लिया जाए डायरेक्ट, अगर ऑप्शन में 14 ही दिया है तो ठीक है, आप 14 आंसर कर देंगे। लेकिन वो कितनी है? मखसूस किस्में हैं, खास किस्में हैं उसकी। उसके अलावा और भी बहुत सारी किस्में होती हैं नब्ज मुरक्कब की। जैसे कि यहाँ पर बात चल रही है कि मिकदार इंबिसात के लिहाज से नब्ज मुरक्कब की कितनी किस्में हैं? 27। 27 तो यही हो गई, बाकी उसके अलावा 14 हम वहां पर पढ़ेंगे। ठीक है। तो अच्छी खासी किस्में बैठती हैं, तो ऐसा नहीं है सिर्फ नब्ज मुरक्कब की 14 किस्में हैं। तो मखसूस किस्में वो 14 हैं, बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन बनाने वाला क्वेश्चन बना दे सीधा बुक की लाइन उठाकर। तो सीधा क्या कहते हैं, वहां पर भी यही लिखा रहता है कि नब्ज मुरक्कब की मखसूस किस्में जो है वो सब 14 हैं। आई बात समझ में? तो मिकदार इंबिसात के लिहाज से नब्ज मुफरद की 9 किस्में हैं। मिकदार इंबिसात के लिहाज से नब्ज मुरक्कब की 27 टाइप्स हैं। ठीक है। अब ये कैसे बनेंगी? सिंपल है बनाने का तरीका। क्या? हमने एक लफ्ज ले लिया तवील। ठीक है। तवील के साथ हमें कितनी किस्में बनानी है? देखिए, तवील के साथ आप मिलाइए आरीज को। तवील हो गया, दूसरे नंबर पर आरीज हो गया, तीसरे नंबर पर मुशरिफ हो गया। ठीक है। तो तवील, आरीज, मुशरिफ, ये एक किस्म हुई। तवील, आरीज, मुनखफिज, कितनी किस्म हुई? दो। ठीक है। तवील, आरीज, मोतदिल, कितनी हुई? Hmm. 3. तीन किस्में। ठीक है। ऐसे ही आप क्या कहते हैं, इसके साथ मिलाइए, तवील के साथ जीक को मिला दीजिए। तवील, जीक, मुनखफिज, तवील, जीक, मुशरिफ, तवील, जीक, मोतदिल, कितनी किस्में हुई? जल्दी जल्दी बोलिए, एक्टिव रहना है। 6 छह किस्में हो गई। अब तवील के साथ आप किसको? सीधा मोतदिल को मिला दीजिए। तवील, मोतदिल, मुनखफिज, तवील, मोतदिल, मुशरिफ, तवील, मोतदिल, मोतदिल, कितनी किस्में हुई? 9. 9। ठीक है। ऐसे ही हमको, जैसे ये 9 किस्में बनी हैं, हमने एक तवील लफ्ज से 9 किस्मों को बनाया, ऐसे ही कसीर के साथ 9 किस्में बना देंगे, और ऐसे ही मोतदिल के साथ 9 किस्में बना देंगे। आई बात समझ में? जी सर. बन जाएंगे आराम से। जी. ठीक है। तो ये 27 टाइप्स हो गई। बनाने की कोई इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, कोई हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें सिर्फ मतलब क्या है, मतलब सिर्फ इस चीज से है कि मिकदार इनबिसात के लिहाज से नब्ज मुफरद की 9 किस्में होती हैं। मिकदार इनबिसात के लिहाज से नब्ज मुरक्कब की 27 किस्में होती हैं। इतनी चीज आपको याद रहनी चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट, आगे चलते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर. हाँ, एक्टिव रहिए क्लास में बिल्कुल। मिकदार इनबिसात के लिहाज से नब्ज की मखसूस किस्में। मिकदार इनबिसात के लिहाज से जब हम नब्ज की मखसूस किस्मों की बात करते हैं, तो कुछ इन्हीं से मिलकर बनती हैं। कौन कौन सी? नब्ज आजीम एक होती है। नब्ज आजीम ये मुरक्कब किस्म है। ठीक है। कैसे बनेगी? जैसे मैंने बताया था कि तवे क्या कहते हैं, अजीम। अजीम मतलब क्या होता है? बड़ा। बड़ा. बड़ा. यस, अजीम, बड़ा। तो जब अजीम मतलब ही बड़े के हैं, तो उसके अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी वाली चीजें सारी हम मिला देंगे। कौन कौन सी? तवील सबसे लंबा होता है, बड़ा है। ठीक है। अरीस चौड़ा होता है, ये भी बड़ा है। मुशरिफ बुलंद होता है, ये भी बड़े में आएगा। तो तीनों बड़ी चीजों को मिलाकर नब्ज अजीम बन जाएगी। ठीक है। सगीर, सगीर का मतलब क्या होता है? छोटा. छोटा। 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 ठीक है। इसके अंदर सारी छोटी चीजें जितने हैं उनको हम मिला लेंगे। जैसे कि कसीर, कसीर मतलब ही छोटे के होते हैं। ठीक है। या फिर जीक, जीक मतलब क्या होता है? तंगी के आते हैं। ठीक है। और ऐसे ही मुनखफिज,
मुनखफिज मतलब पस्ती के आते हैं, ठीक है। तो इन तीनों को मिलाकर कसीर, ज़ीक, मुनखफिज जो छोटे छोटे वाले हैं उन सबको मिलाकर नब्ज सगीर बन जाएगी, ठीक है। ऐसे ही मोतदिल, मोतदिल क्या है, जो अजीम और सगीर के दरमियान हो, ना तो वो बड़ी है और ना ही वो छोटी है। तो हम मोतदिल वाली चीजों को लेकर एक किस्म बनाएंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, नब्ज मोतदिल। अब आ जाइए गलीज। गलीज मतलब क्या होते हैं, गाढ़ा मतलब गाढ़ा। थिक। गाढ़े के, थिक। ठीक है। तो विस्कोसिटी यहाँ पर क्या गाढ़े। होगा जी, गाढ़े के होते हैं, ठीक है। तो जो अर्ज हो और शुहूक हो, ठीक है, अर्ज और शुहूक लंबाई में मेयार मुकर्ररा से ज्यादा हो, ठीक है। ये कम गलत लिखा हुआ है, मेयार मुकर्ररा से अगर ज्यादा होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, गलीज। कोई भी चीज अगर हम आप थोड़ा सा क्या कहते हैं सोच के देखिए, इमेजिन करिए कोई भी गाढ़ी चीज होती है तो थोड़ा सा वो स्पेस ज्यादा लेती है, ठीक है। अगर गाढ़ी चीज है तो वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी उठी हुई होगी। जैसे कि आप दही को ले लीजिए, दही गाढ़ी है, ठीक है। तो उसकी क्या कहते हैं दूध के मुकाबले में कहीं ना कहीं एक सोचने का वो है, मतलब ऐसा एक्चुअल में जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो जाए, लेकिन कोई भी गाढ़ी चीज होती है तो वो चौड़ाई में थोड़ा स्पेस ज्यादा लेती है और ऊंचाई बुलंदी की तरफ भी उठी हुई होती है, ठीक है। जैसे दही गाढ़ी होती है, हम दूध को और दही को अगर एक जगह पर रखें तो दही थोड़ी सी फैलकर क्या कहते हैं जगह ज्यादा लेगी और ऊपर की तरफ उठी हुई होगी, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर मोटे मोटे टुकड़े या फिर उसके वो एक तरह से गाढ़ी चीज है। तो बस ये समझने के लिए, ऐसा एक्चुअल में जरूरी नहीं है हर चीज में ऐसा ही हो जाए। तो गलीज मतलब क्या है, गाढ़े के। या फिर शहद वगैरह को आप देखें तो वो सब क्या है, थोड़ा सा वो क्या कहते हैं चौड़ाई में और बुलंदी की तरफ थोड़ा सा ऊपर वो सरफेस से उठा हुआ होगा। क्यों, क्योंकि वो गाढ़ी चीज है। तो अर्ज और शुहूक में मेयार मुकर्ररा से ज्यादा हो उसको हम क्या बोलते हैं, गलीज बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, रकीक। रकीक मतलब क्या होते हैं, पतला। पतला पतला बारीक के। सा। यस, रकीक मतलब पतले के, ठीक है। तो जो अर्ज और शुहूक में चौड़ाई में भी और शुहूक में बुलंदी में भी मेयार मुकर्ररा से कम हो उसको हम नब्ज रकीक बोलते हैं। तो अगर हमें नब्ज देखनी है जिसकी चौड़ाई यानी कि वो चौड़ाई में भी कम है और ज्यादा ऊपर बुलंदी की तरफ भी नहीं है, उठी हुई भी नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर मेयार सर क्या कहते हैं हाँ। सर एक बात यहाँ बोली जा रही है कि मेयार मुकर्ररा, तो वो मेयार क्या है जो मुकर्ररा है? वो तो पहले। मेयार मु- यस, मेयार मुकर्ररा से एक जो क्या कहते हैं हम जो फील करते हैं जो पोर्स होते हैं, ठीक है, पोर्स पर वो सही से फील हो जाए, उसकी जो क्या कहते हैं चौड़ाई है कहीं ना कहीं हमें पोर्स पर ठीक से फील हो। एक अब पोर्स के अंदर पूरा उसको मुतय्यन बताना तो ये नहीं है कि कितने हिस्से पर फील होगा, लेकिन एक देखना पड़ेगा, ऐसा कहीं लिखा हुआ भी नहीं है किताबों में कि अर्ज की जो चौड़ाई है उसकी मेयार मुकर्ररा कितनी है, ठीक है। अगर वो आसानी के साथ अगर उसकी विड्थ अच्छी होगी तो हमें पोर्स पर वो इजीली आसानी के साथ फील हो जाएगी, ठीक है। और जब हम महसूस करते हैं नब्ज को तो नब्ज को महसूस करने में इतना पोर्स पर वो उसकी चौड़ाई हमें दिखती है कि कितने हिस्से में वो फील हो रही है। तो बस यही है, खुद से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना ज्यादा पतले हिस्से में या फिर कितने कम हिस्से में हमें फील हो रही है। कहीं किताबों में ऐसा मेंशन मैंने नहीं देखा कि वो उसका मेयार मुकर्ररा इसका क्या होगा, अर्ज का। अगर कहीं सर दिखता है तो मैं बता दूंगा। मेयार मुकर्ररा को एतदाल से नहीं ले सकते कि मीन्स वो एतदाल पे हो, हाँ, जो थोड़ी सी एतदाल उसको ज्यादा कह और सकते उससे हैं। कम। अब वो यस यस वो कहने वाली चीज तो ठीक है कि हम ये कह सकते हैं कि जो एतदाल हो अर्ज के अंदर उतना ठीक है, जो एतदाल एक नब्ज होती है, लेकिन वो कितनी है एक्चुअल में ये किताबों में लिखा हुआ मैंने नहीं देखा है कहीं। बाकी हम अपने अल्फाज के लिए कहने के लिए तो हम ये कह सकते हैं जो अर्ज का चौड़ाई का एतदाल होना चाहिए वहां तक हो, अगर उससे कम या ज्यादा है तो कोई भी अगर जो नब्ज के माहिरीन होते हैं वो इन चीजों को ज्यादा अच्छे से समझते हैं कि क्या कहते हैं उसका एतदाल कितना है, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। तो जब उसका मुआजना भी किया जाता है तो एक मोतदिल नब्ज से किया जाता है,
तो बस यही, किताबों में ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। बाकी खुद से फील करने से महसूस हमें होता है कि कितने हिस्से में, कितने पोर्स पर हमें नब्ज फील हो रही है। ठीक है, तो बस उसी से अंदाजा एक लगा सकते हैं। किताबों में मैंने ऐसा कहीं देखा नहीं कि मेयार मुकर्ररा अर्ज का क्या होगा। बाकी तूल के अंदर जो था मैंने बताया आपको। ऐसे ही मोतदिल, जो गलीज और रकीक के दरमियान हो। ठीक है, तो जो गलीज और रकीक के दरमियान हो उसको हम मोतदिल बोलेंगे। ये हैं नब्ज की कुछ मखसूस किस्में। अब उसके बाद दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी, कैफियत करा के बारे में पढ़ा था। कैफियत करा, इसकी करा की मीनिंग सबसे पहले क्या होती है, करा किसे बोलते हैं? करा होकर की को मीनिंग होती है होकर के होकर के। होकर को। ठीक है, यस। ठीक, तो जब हम नब्ज को फील करते हैं, पल्स को महसूस करते हैं, तो वहां पर जो हमारे पोर्स हैं वहां पर एक ठोकर महसूस होती है आर्टरी की, जिसको हम क्या बोलते हैं, करा बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, जो करा है उसकी जो क्वालिटी है वो कितनी है, उसकी कितनी टाइप्स हैं, 3 टाइप्स होती है। या तो वो ठोकर कैसी होगी, कवी होगी, ताकतवर होगी, तेजी के साथ हमारे फोर्स पर महसूस हो रही होगी, या वो कमजोर होगी, या फिर मोतदिल होगी। तो कैफियत करा की कितनी टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स होती हैं। यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि जितनी भी टाइप्स आप पढ़ेंगे, हमने जो अदिल्ले नब्ज के बारे में पढ़ा है वो 10 चीजें पढ़ी हैं। ठीक है, उन 9 क्या कहते हैं, बाकी सारी चीजों में जहां पर एतदाल का लफ्ज आएगा उसके अंदर मोतदिल सबसे बेहतर है। लेकिन कैफियत करा के अंदर जो कवी है ये सबसे ज्यादा बेहतर है। ठीक है, करा के अंदर कवी सबसे ज्यादा बेहतर है, याद रखिएगा। बाकी जहां पर एतदाल का लफ्ज है वहां पर मोतदिल सबसे ज्यादा बेहतर होगी। बाकी आगे और किस्में आएंगी, जैसे कि जहां पर एतदाल का लफ्ज नहीं आएगा, जैसे कि इस्तिवा और इख्तिलाफ का है, वजन का है, तो वहां पर आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी आपको एक अलग से ये याद रखना है कि कैफियत करा की जब हम बात करते हैं तो कवि जो है सबसे बेहतर नब्ज मानी जाती है। इसके अंदर कि ठोकर के एतबार से कवि नब्ज होनी चाहिए, अच्छी तरह हमें महसूस होनी चाहिए। आई बात समझ में? जी सही सर। सर। तो कैफियत करा की 3 टाइप्स, एक कवी होती है, ज़ईफ होती है, मोतदिल होती है। या तो जो हमें ठोकर महसूस हो रही है, बहुत अच्छे तरीके से महसूस हो रही है, जिसको हम कवी बोलेंगे। अगर वो ठोकर कमजोर है, प्रॉपर सही से हमें फील नहीं हो रही है, तो वो ज़ईफ बोलेंगे। और अगर मोतदिल है, दरमियानी दर्जे की है, तो वो मोतदिल के अंदर ही आएगी। फिर बात आती है तीसरे नंबर पर जमाने हरकत की। जमाने हरकत, इसकी 3 टाइप्स होती हैं। जब हम जमाने हरकत की बात करते हैं तो वहां पर 2 चीजें होती हैं, एक इनक़िबाज होता है और एक इनबिसात होता है। हमने ऊपर क्या पढ़ा था हरकत की, 4 टाइप्स। बोलिए। 4 चार। टाइप्स, उसके अंदर हरकत के अंदर एक इनक़िबाज था, कॉन्ट्रैक्शन, और दूसरा क्या था, डायलिटेशन। ठीक है, ऐसे ही हमने सुकून को पढ़ा था, वहां पर भी सुकून थे। अभी आगे सुकून के भी बारे में बात करेंगे। तो जो हरकत है वो, या तो उसके अंदर 2 चीजें होंगी, एक इनक़िबाज होगा कि जो क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन है उसकी रफ्तार कितनी है, या फिर जो डायलिटेशन है उसकी रफ्तार कितनी है। तो वो क्या है, जमाने हरकत के अंदर या तो जो हरकत है सरी होगी, यानी जो मूवमेंट है वो नब्ज की जल्दी जल्दी हो रही होगी। जैसे कि कौन सी नब्ज होती है, किन लोगों में नब्ज जल्दी चलती है? गुस्से गुस्सा के टाइम में सर, और इन बच्चों हालत नफसानिया के दौरान। अगर हम बच्चों में। बच्चों उम्र में। की बात करें, बच्चों में। यस, जो बच बच्चों की बच्चों नब्ज में। होती है वो सरी होती है। ठीक है, तो फिर वो क्या है, हर, यस, जो सरियो बच्चों की नब्ज मुतवातिर। है, यस, तो वहां पर क्या है, जब नब्ज सरी चलेगी, जो जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा, कम होगा। 1 मिनट के अंदर कई बार नब्ज, ज्यादा से ज्यादा बार नब्ज हो सकती है, जो एक जवानों की नब्ज है उससे ज्यादा तेज चलने वाली। ठीक है, तो हरकत का जो टाइमिंग है वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो सरी जमाने हरकत के अंदर उसका कॉन्ट्रैक्शन भी ज्यादा होगा,
और डायलिटेशन भी ज्यादा होगा। ठीक है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ इनक़िबाज़ सही हो रहा है, इनबिसात सही हो रहा है। ठीक है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि इनबिसात के अंदर सुरात है, लेकिन इनक़िबाज़ जो है प्रॉपर जैसा होना चाहिए वैसा हो रहा है। तो ज़माने हरकत इसकी 3 टाइप्स होती हैं, सरी और बती। या तो वो देर से चलेंगी, ताखीर के साथ चलेगी, यानी कि उसके अंदर उसका जो टाइम पीरियड है वो ज्यादा होगा। ठीक है, या फिर मोतदिल। तो यहाँ पर हमें किस में देखना है, ज़माने हरकत के अंदर दोनों चीजों को देखना है। उसका इनक़िबास कैसा हो रहा है, उसमें सुरात है या फिर बुतू है, या फिर उसका इनबिसात कैसा हो रहा है, उसके अंदर सुरात है या फिर बुतू है या फिर इत्तिदाल है। फिर उसके बाद 4th नंबर पर आता है ज़माने सुकून। ज़माने सुकून जो है इसकी भी 3 टाइप्स होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, सुरात का ताल्लुक जल्दी जल्दी चलना, वो उसका ताल्लुक किससे है, हरकत के साथ है। सुकून बहुत ज्यादा लोग आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार नहीं 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ज़माने सुकून मुतवातिर के साथ इसका ताल्लुक होता है, याद रखिएगा। ठीक है, मुतवातिर के साथ ताल्लुक होता है। मुतवातिर, तवातुर की मीनिंग क्या होती है? तसलसल के साथ। कंटिन्यूअस। यस, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। ठीक है, लगातार। यस, लगातार या कंटिन्यूअस। तो मुतवातिर का ताल्लुक सुकून के साथ है। जब भी हम नब्ज के अंदर बात करते हैं तवातुर की, तो वहां पर हमारे दिमाग में सबसे पहले सुकून आ जाना चाहिए कि नब्ज के सुकून की बात हो रही है। ठीक है, या फिर जब भी हम बात करते हैं तफावुत की, मुतफावित की, तो वहां पर क्या आ जाना चाहिए हमारे दिमाग में? हरकत जी, से रफ्तार नफ्स कम हो सुकून। जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो मुतवातिर है और जो मुतफावित है, ठीक है, इन दोनों का ताल्लुक हमेशा सुकून के साथ रहेगा जब भी हम बात करेंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, जमाने सुकून 3 टाइप्स होती हैं। क्या क्या? मुतवातिर भी हम इसको कहते हैं, इसको मुतदारिक और नब्ज़े मुतकासिफ भी कहा जाता है। मुतदारिक और नब्ज़े मुतकासिफ होता क्या है कि इसके अंदर क्या है, जो मुतवातिर है उसके अंदर जो गैप है, जो पॉज आ रहा है, वो क्या क्या हो जाएगा, बोलिए? कम होगा, बढ़ेगा? कम महसूस होगा। कम कम महसूस कम महसूस होगा। होगा। होगा महसूस सर। होगा। यस, कम हो जाएगा। बहुत जल्दी जल्दी सुकून की मिकदार क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी आएगी और बहुत कम मिकदार के लिए आएगी। या फिर क्या, उसका जो जमाना सुकून है वो मुतवातिर कंटिन्यूअस आ रहा है। ठीक है, लगातार आ रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या है, जो गैप जो होता है वो कम हो जाएगा। इसी को हम मुतदारिक भी कहते हैं और मुतकासिफ भी इसे ही कहा जाता है। एक चीज होती है तकासुफ और एक चीज होती है, ये अलग से एक पॉइंट है अगर समझना चाहें। एक तखलखुल होता है और तकासुफ होता है, बहुत जगह पर आपने पढ़ा होगा। किसे कहते हैं? तखलखुल या मुतखलखल का लफ्ज आप पढ़ते हैं, ठीक है, या मुतकासिफ का लफ्ज पढ़ते हैं, तकासुफ का लफ्ज पढ़ते हैं। ठीक है, यहां से उसका ज्यादा ताल्लुक नहीं है, लेकिन बस वर्ड आया तो मैं बता दे रहा हूँ। तकासुफ या तखलखुल, मुतकासिफ या मुतखलखल। ठीक है, किसे कहते हैं? तकासुफ का मतलब क्या होता है कि मादा जो होता है या फिर जो जिस्म है, ठीक है, जो बॉडी है या फिर मादा है, उसके अंदर कमी आए बगैर, किसी भी तरह की कमी आए बगैर मादे का साइज जो है वो कम हो जाए। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? तकासुफ बोलते हैं। किसी भी तरह की कमी नहीं आई है और उसके अंदर उसका जो साइज है वो कम हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं? तकासुफ बोलेंगे। तखलखुल किसे बोलते हैं? कि जो साइज है इसके अंदर भी मादा जो होता है शामिल नहीं होता है। मादे के शामिल हुए बगैर या फिर किसी भी जिस्म के बाहर से शामिल हुए बगैर उसका साइज बढ़ जाना, उसको हम क्या बोलते हैं? तखलखुल बोलते हैं, मुतखलखल बोलते हैं। ये याद रखिएगा, बहुत जगह पर आप पढ़ते हैं तकासुफ या फिर मुतकासिफ
जिसको हम डेंस भी कहते हैं, या फिर मुतखलखल या तखलखुल। ठीक है, कई जगह पर आप ये लफ्ज पढ़ते होंगे किताब के अंदर। तकासुफ किसे बोलेंगे? मादे के में किसी भी तरह की कमी आए बगैर उसका साइज कम हो जाए। और मुतखलखल किसे बोलते हैं? मादे के अंदर किसी भी हजम के साइज के बढ़े बगैर उसका साइज में इजाफा हो जाए, बढ़ जाए, उसको हम तखलखुल बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक अलग से बात हुई यहाँ पर, क्योंकि बात आया नब्ज मुतकासिफ की। तो मुतवातिर और उसको मुतदारिक भी कहते हैं और नब्ज मुतकासिफ भी कहते हैं। ऐसे ही मुतफावित। मुतफावित इसके अंदर मैंने क्या बताया? गैप जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, गैप यहाँ पर बढ़ जाएगा मुतफावित के अंदर। तो यहाँ पर मुतफावित के अंदर गैप बढ़ जा रहा है। मैंने बताया कोई भी मादा अलग से नहीं आया, लेकिन वो क्या कहते हैं, इसको हम मुतकासिफ भी कह सकते हैं। ठीक है, नब्ज मुतफावित को नब्ज मुतकासिफ आप कहना चाहें तो कह सक सॉरी, नब्ज मुतखलखल कहना चाहें तो कह सकते हैं। यहाँ पर नब्ज मुतफावित को नब्ज मुतखलखल भी कह सकते हैं, और नब्ज मुतदारिक को नब्ज मुतकासिफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गैप बढ़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर गैप कम हो रहा है नब्ज मुतवातिर के अंदर। फिर तीसरी चीज आती है नब्ज मोतदिल। आई बात समझ में इतनी? जी यस सर। आपको जो सर, आगे याद सर। रखने का है यहाँ पर, सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि नवज़माने सुकून जो होता है इसकी तीन किस्में होती हैं। क्या? मुतवातिर। मुतवातिर के नाम याद रखने हैं। क्वेश्चन आपसे मुतदारिक से और मुतकासिफ से भी पूछा जा सकता है, तो दोनों नाम आपको रटे हुए होने चाहिए। नब्ज मुतफावित और फिर नब्ज मोतदिल, इन तीनों। और फिर जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा, वो ये कि जब भी मुतवातिर की बात हो आपसे या फिर मुतफावित की बात हो आपसे, तो आपके दिमाग में सुकून आ जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि बिल्कुल भी, कि आपके एक मुतवातिर को जो हम बात करते हैं कंटिन्यूअस की, तो हमारे दिमाग में हरकत का लफ्ज आता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो जमाने सुकून हमेशा मुतवातिर के साथ ही आपको इसको जोड़ना है। सर आपने जो इनके सिनोनिम बताए थे वो एक बार और बता दीजिए। मुतदारिक ये लिखा हुआ है यहाँ पर, और नब्ज मुतकासिफ। ठीक है, यही सिनोनिम है। बाकी मुतफावित का मैंने बताया, मुतखलखल कह सकते हैं, लेकिन किताबों में ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। क़िवाम आला। क़िवाम आला मतलब क्या हुआ? जो आले नब्ज है। ठीक है, या फिर क़िवाम आला हम किसे बोलेंगे? आर्टरी को बोलेंगे। आला मतलब एक तरह से सामान के आते हैं। ठीक है, कोई भी चीज, कोई भी, उसको आला हम कहते हैं। ठीक है, क़िवाम आला यहाँ पर हम नब्ज की बात करते हैं, तो क्या मुराद होती है? आर्टरी मुराद होती है। ठीक है, जहां पर हम नब्ज को देख रहे हैं। तो जब हम नब्ज को महसूस करते हैं, फिंगर्स को, पोर्स को नब्ज पर रखते हैं, तो तीन चीजें महसूस होती हैं। या तो वो नब्ज लय्यिन होती है, ठीक है, हमें छूने में नर्म महसूस हो रही है, या फिर वहां पर सख्ती महसूस होगी, जिसको हम सुल्ब बोलेंगे। या फिर ना तो वो ज्यादा सख्ती होगी और ना ही ज्यादा नरमी होगी, जिसको हम नब्जे मोतदिल बोलते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ समझने का नहीं है। लय्यिन नब्ज जो होती है या फिर सुल्ब नब्ज जो होती है, वो किन लोगों में होगी? ठीक है, लय्यिन नब्ज किसकी होती है, कब होती है? बचपन में। जो नब्ज लय्यिन होती है, जिन लोगों में रुतूबत की ज़ईफ़। मिकदार ज्यादा होती है, वहां मोटे पर लोग। लय्यिन नब्ज होती है। ठीक है, तो रुतूबत की मिकदार, बदन में अगर रुतूबत ज्यादा है तो लय्यिन नब्ज होगी। सर तो दोनों में सर होती है ना, बचपन पे भी और बुढ़ापे में भी रुतूबत है। नहीं, रुतूबत जो कि वो रुतूबत बुढ़ाप जो बुढ़ापे बारिश। के अंदर रुतूबत ज्यादा होती है, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही क्वेश्चन है। रुतूबत के जो बुढ़ापा है, वो वहां पर रुतूबत ज्यादा होगी, लेकिन नब्ज वहां पर लय्यिन नहीं होती है। क्यों? नब्ज लय्यिन इसलिए नहीं होती है, जो बुढ़ापे के अंदर रुतूबत आती है, समझो कि वो एक फॉरेन बॉडी मान लीजिए, या फिर एक अलग से रुतूबत होती है, उसका बॉडी से कोई इतना ताल्लुक नहीं होता है। बुढ़ापे के अंदर नब्ज सुल्ब होती है। ठीक है, उस वो क्योंकि वो रुतूबत एक खारजी है या फिर एक अलग से रुतूबत है, उस पर नब्ज पर कोई उस रुतूबत का असर नहीं पड़ता है। बुढ़ापे के अंदर नब्ज सुल्ब रहेगी। ठीक है, तो लय्यिन नहीं होती है।
वो रुतूबत होती है ठीक है, लेकिन उसका नब्ज पर असर नहीं पड़ता। बुढ़ापे में नब्ज सुल्ब होती है। आई बात समझ में? यस। सर मोटे लोगों में भी तो लयन नब्ज पाई जा सकती है। हाँ, रुतूबत ज्यादा होगी तो पाई जा सकती है, बिल्कुल। ठीक। सर फिर इसमें उसके बाद आ जाइए। बच्चे के जी, बारे में बोल सकते हैं सर कि बच्चे का जो नब्ज वो लयीन होता है, सर लयन और सुल्क के लेकिन दोनों मालिक हुआ बता नहीं नहीं, दीजिए। बच्चों के नब्ज लय्यिन ऐसा नहीं होगा कि जरूर किसी की भी नब्ज लय्यिन हो सकती है। अगर अच्छा वो सर क्या इसमें कहते हैं, बहुत सारे अमराज हैं जिसके अंदर नब्ज लय्यिन लयूनत पाई जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बच्चों की नब्ज लय्यिन ही होगी। ओके। फिर बात आती है सर खला और लयन इम्तिला की। और सुल्क के माने थोड़ा रिपीट कर दीजिए। किसके मायने? लयन और सुल्क के। लय्यिन के मीनिंग जो होती है नरमी के होते हैं, नर्म। ठीक है। सॉफ्ट के, और सुल मतलब हार्ड के होते हैं। ठीक है, सख्ती के। जी ठीक। शुक्रिया सर। उसके बाद आ जाइए खला और इम्तिला। खला और इम्तिला। खला मतलब खाली होना, खाली। मुमतली मतलब भरा भरा हुआ। हुआ होना। ठीक है। तो भरा हुआ। जब हम इसके अंदर नब्ज को अंदर ये चीज देखी जाएगी कि नब्ज जो है जब हम उसको महसूस कर रहे हैं, तो वो नब्ज या तो वो बिल्कुल भरी हुई होगी। ठीक है। नब्ज मुमतली किन लोगों में पाई जाती है? हाइपर में भी पाई जा सकती है। दमवी पॉलीसाइथीमिया केस ज्यादातर, में। जब दमवी मिजाज जो लोग होते हैं, ठीक है, उन लोगों में ज्यादातर नब्ज मुमतली होती है। ठीक है। जब खून की मिकदार ज्यादा होती है, ठीक है, हाइपर वॉल्यूमिया होता है, उस वक्त पर नब्ज मुमतली पाई जाती है। ठीक है। खाली, खाली का मतलब क्या है? कि खाली का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही नब्ज खाली होगी, ऐसा नहीं होगा। मुमतली के मुकाबले में खाली होगी। सर ठीक है। एक बार थोड़ा मुमतली बहुत रिपीट करिएगा। मुमतली मतलब भरा हुआ। कि जब क्या कहते हैं हम उसको नब्ज को फील करेंगे तो एक तरह से वो मुशरिक भी होगी, बुलंद होगी, हमें अच्छी तरह महसूस हो रही होगी। ठीक है। तो मुमतली हम उसको बोलेंगे। जब मैंने बताया किन लोगों में पाई जाती है नब्ज मुमतली, जिन लोगों का मिजाज वैसे अलग और भी दूसरी चीजों में पाई जाएगी, ज्यादातर जो दमवी मिजाज लोग हैं नब्ज मुमतली वहां पर पाई जाती है। ठीक है। जब हाइपर वॉल्यूमिया होता है, ब्लड की मिकदार बॉडी में बहुत ज्यादा होती है, उस वक्त पर नब्ज मुमतली पाई जाती है। खाली, खाली सर का मतलब बलगमी। कि, जी, सर बलगमी में नहीं पाई जाएगी नब्ज मुमतली। नहीं सर बलगम तो गलीज खिल्त होती है ना। हो, हाँ हाँ होती है, लेकिन जो क्या कहते हैं आर्टरीज के अंदर ज्यादातर जो मादा होता है वो कौन सा होता है? दम का होता है। ठीक है। उसका जो ज्यादातर अतिब्बा ने यही कहा है कि जो नब्ज मुमतली होती है वो दमवी मिजाज लोगों में ज्यादा अच्छे से वो होती है। ठीक है। खाली, बाकी मुमतली जरूरी नहीं है कि सिर्फ दमवी मिजाज में ही पाई जाए, कहीं भी पाई जा सकती है, और भी बहुत सी चीजें होती है जहां पर पाई जा सकती है। लेकिन बस मैंने एक बताया कि मुमतली वहां पर अक्सर देखने को मिलेगी। खाली, खाली का मैंने बताया कि यहाँ पर जो आर्टरी है, जो शरियान है, ऐसा नहीं है कि मादा बिल्कुल वहां पर नहीं होगा। जो ब्लड वॉल्यूम जो है या फिर वहां पर जो आर्टरीज के जो मादे हैं, शरियानी मादे नहीं होंगे। मुमतली यानी उसके मुकाबले में खाली होगी, यानी थोड़ा कम मादा होगा, उसको हम खाली बोलेंगे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल खाली हो जाएगा। तो इसको ये दूसरी खला और इम्तिला के अंदर हमें क्या देखना है? या तो नब्ज मुमतली होगी, या खाली होगी, या फिर इन दोनों के बीच का दरमियानी हिस्सा होगा, मोतदिल होगा। फिर उसके बाद बात आती है मलमस की। मलमस कि जब हम नब्ज को महसूस करते हैं तो वहां पर या तो हरारत है, या फिर बुरूदत है, या फिर इत्तिदाल है। कि नब्ज छूने में जब हम नब्ज को डायरेक्ट तो नहीं छुएंगे, जब हम स्किन को छूते हैं ऊपर से तो महसूस हमें होता है कि स्किन क्या है, वो हमें हार लग रही है, या फिर बारिद है, या फिर इत्तिदाल है। उसके बाद बात आती है इस्तिवा और इख्तिलाफ की। यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने का है। इस्तिवा और इख्तिलाफ,
इस्तवा यानी के मुस्तवी, इख्तिलाफ यानी के मुख्तलिफ। तो इस्तवा की मीनिंग क्या होती है? इक्वलिटी, सिमिलैरिटी। यस, इस्तवा की मीनिंग सिमिलैरिटी, ठीक है, बराबरी के, ठीक है। और इख्तिलाफ मतलब वेरिएशन। यस, वेरिएशन के, ठीक है। तो इस्तवा और इख्तिलाफ हम किसे कहते हैं? नब्ज मुस्तवी या फिर नब्ज मुख्तलिफ। आठवीं टाइप है। इस्तवा और इख्तिलाफ हम किन चीजों में देखते हैं, पहले ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये कि जो इस्तवा और इख्तिलाफ है उसकी टाइप्स कितनी होती हैं। तो उसकी दो टाइप होती हैं, एक नब्ज मुस्तवी होता है और दूसरा नब्ज मुख्तलिफ होता है। नब्ज मुस्तवी, इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक नब्ज मुस्तवी मुतलक होता है, दूसरा मुस्तवी मुक़य्यद होता है। मुख्तलिफ की दो टाइप होती हैं, मुख्तलिफ मुतलक होता है, मुख्तलिफ मुक़य्यद होता है। अब देखिए क्या मतलब है यहां पर। मतलब यह है, जो हमने इख्तिलाफ का लफ्ज पढ़ा या फिर इस्तिवा का लफ्ज पढ़ा, इख्तिलाफ हम कहां पर देखेंगे, किन चीजों में देखेंगे? अच्छा, पहले आप ये समझिए कि मैंने आपको बताया कि मुस्तवी का मतलब क्या है, सिमिलरिटी के, ठीक है, यानी कि बराबर होना। बराबर होना मतलब कि जो हम नब्जात महसूस कर रहे हैं, एक नब्जा आपको मैंने बताया था कितनी चीजों से मुरक्कब होता है? चार चीजों से, चार चीजों से। चार। क्या क्या होता है? हरकतें, हरकतें के माजी, सुकून, हरकतें, इंबिसात और सुकून। जी, इनक़िबाज़ कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर सुकून होता है, उसके बाद इनबिसाट डायलिटेशन होता है, फिर सुकून होता है। इन चारों चीजों से मिलकर एक नब्जा बनता है। अब मैंने आपको दूसरी चीज बताई कि इस्तवा और इख्तिलाफ जो हैं, इसकी जो होती हैं दो किस्में होती हैं। क्या क्या? एक मुस्तवी है, दूसरा मुस्तवी मुतलक, दूसरा मुस्तवी मुख्तलिफ है। मुक़य्यद। मुख्तलिफ, ठीक है। पहले ये समझिए कि मुस्तवी हम किसे कहेंगे। मुस्तवी, मैंने बताया मुस्तवी की मीनिंग सिमिलरिटी के, बराबरी के। मुस्तवी हम क्या किसे कहते हैं? जिसमें जो नब्ज है वो एक हालत पर बाकायदा चल रही है, जिसमें नब्ज एक हालत पर बाकायदा चल रही है, ठीक है। जो नब्ज मुस्तवी कहलाएगी कि वो जो जो चीजें हम देख रहे हैं, जैसी नब्ज चलनी चाहिए हमने एक नब्जे में महसूस किया, एक नब्जे में महसूस करने के बाद दूसरा नब्जा, तीसरा नब्जा, चौथा नब्जा, कि हमने ये सारे हमने नब्ज लिए, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें पहला नब्जा था, ठीक है, यहाँ पर जो हमें नब्ज महसूस हुई, इसमें भी सेम थी, इसमें भी सेम थी, इसमें भी सेम थी। किन चीजों में सेम थी? जो हम इस्तिवा और इख्तिलाफ के अंदर पांच चीजें देखते हैं, जो कि हमने ऊपर पढ़ी थी, ठीक है। कौन कौन सी चीजें? इस्तिवा और इख्तिलाफ के अंदर पांच चीजें देखी जाती हैं, जहां पर किताबों के अंदर आपने पढ़ा होगा उमूर खमसा। उमूर खमसा मतलब पांच चीजें कौन कौन सी हैं, कोई बोलेगा? यस, अज़्म सिग़्र जो उमूर खमसा हैं उसके अंदर पांच चीजें देखी जाती हैं, ठीक है। माइक बंद रखिएगा। उमूर खमसा, इसके अंदर पांच चीजें देखी जाती हैं। अज़्म सिग़्र यानी कि नब्ज जो है उसका आज़्म कितना है, उसकी वो कितनी बढ़ी हुई है, कि कितनी बड़ी है या फिर कितनी छोटी है, ठीक है। या उसके अलावा उसकी कुव्वत कितनी है, ठीक है, उसकी पावर कितनी है, या उस पावर में ज़ौफ है, कमजोरी है, जिसको हम कुव्वत और ज़ौफ बोलते हैं। ऊपर हमने आपने पढ़ा था ना कि जो करा के अंदर पढ़ा था
करा के अंदर ठोकर उसकी कैसी महसूस हो रही है। इसी तरह हम उसकी हरकत देखेंगे, हरकत के अंदर क्या चीज आएंगी, सुरात और बुतू, सरी और बत्ती पड़ा था वहां पर। ठीक है, ऐसे ही हम उसके अंदर सुकून देखेंगे कि सुकून के अंदर क्या चीजें थी, जल्दी से बोलिए। तवातुर व तफावुत मुतवातिर और मुतदिल और तवातुर और मुतदिल। तफावुत। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसका क़िवाम आला, कि वो छू क्या कहते हैं, वो किस तरीके की है, उसके अंदर लयूनत है, नरमी है, या फिर सख्ती है। ठीक है, ये 5 चीजें हम देखते हैं, बाकी चीजें भी देखी जाती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये 5 चीजें हैं जो हम इसके अंदर इस्तिवा और इख्तिलाफ को देखने के लिए हमें ये 5 चीजें देखनी है। तो मैं आपको बता रहा हूं नब्ज मुस्तवी। मुस्तवी मतलब बराबरी के, यानी कि हमने मान लीजिए कि 10 नब्जे देखे कि ये पहला नब्जा है, यहाँ पर एक बार हमें नब्ज फील हुई, यहाँ पर भी मान लीजिए कि उसके अंदर आजम था, जो क्या कहते हैं अजीम है नब्ज, उतनी ही दूसरे में भी थी, उतनी ही तीसरे में भी थी, उतनी ही चौथे नब्जे में भी थी, और ऐसे ही पांचवे में भी थी। सब में बिल्कुल जो आजम है उसका, जो उसकी लंबाई है, या फिर जो उसकी क्या कहते हैं जितनी बड़ी है, या फिर उसके अंदर जितनी पावर हमें पहले नब्जे में महसूस हुई, उतनी ही इन सारे नब्जों में महसूस हो रही है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे कि ये नब्ज किस एतबार मुस्तवी। से, क्या अगर कुव्वत के एतबार से बिल्कुल बराबर है, ठीक है, हम उसको क्या बोलते हैं, ये नब्ज कुव्वत के एतबार से मुस्तवी है। ये जिस भी चीज के एतबार से मुस्तवी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इस एतबार से मुस्तवी। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, नब्ज मुस्तवी पढ़ रहे हैं, तो पांचों चीजों में मुस्तवी होगी। ठीक है, उसको हम बोलते हैं नब्ज मुस्तवी। ठीक है, अब उसी को, ये जो नब्ज मुस्तवी है, इसकी 2 टाइप होती है। इतनी बात पहले समझ में आई आपको? सर ये यस सर, जरूरी आगे है क्या पांचों में मतलब मुस्तवी होगी? यस, सर ये पांचों चीजों में बिल्कुल एक जैसी होगी। जैसी पहले ओके नब्जे सर। में सारी चीजें महसूस ओके हुई सर। थी, वो जयीफ भी हो सकती है। ठीक है, अगर पहले नब्जे में जयीफ थी, सारे उसमें जयीफ होगी। ठीक है, पहले नब्जे में क्या कहते हैं सरी थी, तो सारों में बिल्कुल सरी होगी, कोई चेंजेस उसके अंदर नहीं आएंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं, सिमिलरिटी पाई जा रही है, यानी पांचों चीजों में बिल्कुल बराबर है। आई बात समझ में? यस सर। हाँ, फिर उसके बाद आ जाइए मुस्तवी। मुस्तवी हमने पढ़ा, इसकी 2 टाइप, कौन कौन सी 2 टाइप होती हैं यहाँ पर हैं, नब्ज मुस्तवी मुतलक, नब्ज मुस्तवी मुक़य्यद। मुस्तवी मुतलक किसे बोलेंगे, नब्ज मुस्तवी अगर हम बोलते हैं तो इस नब्ज मुस्तवी को ही नब्ज मुस्तवी मुतलक कहा जाता है। अगर हम जनरली नब्ज मुस्तवी बोल रहे हैं, हमने उसके साथ कोई लफ्ज नहीं लगाया मुतलक या मुक़य्यद का, तो मुराद क्या होगा, पांचों उमूर में सिमिलर पाई जा रही है। पांचों उम्र में सर। क्या बोल रहे हैं आप लोग? मैंने पूछा सर कि जब हम वो नब्ज इस्तवा तो वो सर, इस्तवा इसका इख्तिलाफ में मुराद आ ये जाएंगे होगा कि सर। नब्ज मुस्तवी मतलक है ये। यस, मैंने बताया कि जब नब्ज मुस्तवी जनरली बोला जाए, उसके साथ कुछ भी लफ्ज नहीं लगा है, तो वहां पर नब्ज मुस्तवी मुतलक ही मुराद होता है। ठीक है, फिर दूसरी टाइप है नब्ज मुस्तवी मुक़य्यद। नब्ज मुस्तवी मुक़य्यद किसे कहते हैं, कि जो नब्ज है वहां पर किसी एक के अंदर जो है इस्तिवा पाया जा रहा है, बाकी के अंदर मुस्तवी नब्ज नहीं है। मतलब क्या हुआ, मुक़य्यद की मीनिंग क्या होती है, कोई मुझे बोलेगा? कैद। कैद। कैद के। हाँ, कैद। जी, कैद होने। कैद के। ठीक है, यानी किसी एक कैद लग गई कि बस एक के अंदर ही इसके अंदर मुस्तवी है नब्ज, बाकी किसी में भी मुस्तवी नहीं है। जैसे, ठीक है, मुस्तवी मुक़य्यद, मुक़य्यद मतलब कैद हो जाना, यानी एक चीज के साथ ये कैद हो गई। ठीक है, इसके अंदर जो मुस्तवी है नब्ज के अंदर सिमिलरिटी पाई जा रही है, वो सिर्फ एक के अंदर है। जैसे मैंने क्या बताया, 5 चीजें देखी जाएंगी, उमूर खमसा, कौन कौन से, अज़्म सिग्र है, कुव्वत ज़ौफ़ है। अब मैंने नब्जे को महसूस किया, जब नब्जे को महसूस किया तो मैंने देखा कि पहला नब्जा है, उसके अंदर पहला, दूसरा, तीसरा, यहां पर मैं लिख देता हूं बल्कि, अज़्म सिग्र और उसके बाद कुव्वत
वज़ौफ, उसके बाद आ जाइए सुरात, वबुतू, और फिर तवातुर और तफावुत, सलाबत और लुयूनत। सलाबत व लुयूनत। ठीक है। तो मैंने बताया आपको कि हम पढ़ रहे हैं नब्ज मुस्तवी मुक़य्यद। मुक़य्यद मतलब कैद किया हुआ, ठीक है, यानी एक के साथ वो कैद हो जाए। सिर्फ जो इस्तवा होगा, नब्ज जो सिमिलरिटी पाई जाएगी सिर्फ एक के अंदर पाई जाएगी। जैसे मैंने ले लिया अज़्म को, ठीक है, मैंने देखा कि पहले नब्जे के अंदर क्या है, नब्ज जो है अजीम महसूस हुई है। दूसरे में देखा उसमें भी अजीम है, तीसरे में देखा उसमें भी अजीम है। बिल्कुल अज़्म जो है सबके अंदर, सारे नब्जे के अंदर बिल्कुल बराबर है, ठीक है, एक जैसा ही हो रहा है। लेकिन बाकी सारे नब्जों में तवातुर के अंदर इख्तिलाफ आ जाता है, चेंजेस आ जाते हैं। कभी मुतवातिर हो जाती है, कभी मुतफावित हो जाती है, ठीक है। या फिर कभी क्या कहते हैं, नब्ज के अंदर सख्ती आ जाती है, कभी नरमी आ जाती है, ठीक है। कभी उसकी पावर बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। या फिर उसके अंदर कभी सुरात आ जाती है, और कभी वो क्या कहते हैं, देर से चलने लगती है। लेकिन इसके अंदर ये जो पर्टिकुलर अज़्म है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा सारे नब्जे के अंदर, ठीक है। तो अब मैं क्या बोलूंगा, ये नब्जे मुस्तवी मुक़य्यद है। आई बात समझ में? यस सर। या तो नब्ज मुस्तवी मुक़य्यद, जब कोई एक किसी एक अम्र के अंदर सिर्फ इस्तवा पाया जाएगा, इसको हम बोलेंगे कि ये नब्ज जो है अज़्म के एतबार से मुस्तवी है। यानी इसकी जो क्या कहते हैं अज़्म है, वो सिर्फ एक जैसा है, उसके अंदर सिमिलरिटी पाई जा रही है, बाकी सारों के अंदर इख्तिलाफ पाया जा रहा है, ठीक है। अब बात आती है मुख्तलिफ की। दूसरी टाइप हमने पढ़ी नब्ज मुख्तलिफ। नब्ज मुख्तलिफ हम किसे बोलते हैं? मुख्तलिफ यानी मैंने बताया था अभी, जो वेरिएशन है उसके अंदर चेंजेस वेरिएशन। आएंगे, ठीक है। तो नब्ज मुख्तलिफ किसे बोलते हैं? चेंजेस का आना। अब वो जो चेंजेस हैं, इसके अंदर हम देखो तीन चीजें देखते हैं। जो हम ये इख्तिलाफ देखते हैं, वो तीन तरीके से देखते हैं। कैसे देखते हैं? या तो वो इख्तिलाफ कैसे होगा, मुख्तलिफ नब्जों में देखेंगे, मुख्तलिफ नब्जात में देखते हैं, ठीक है। या एक नब्जा हमने लिया, एक नब्जे के मुख्तलिफ अज्जा में देखेंगे, या फिर उसके अलावा नब्जे के किसी एक ही जुज में। ठीक है। क्या बताया मैंने कि ये जो हम इस्तिवा और इख्तिलाफ का जो ताल्लुक होता है, ठीक है, तीन सूरतों में किया जाता है। क्या क्या? या तो मुख्तलिफ नब्जात में देखेंगे, ठीक है, या फिर एक ही नब्जे के मुख्तलिफ अज्जा में, या क्या कहते हैं, नब्जे के किसी एक ही जुज में। इसका क्या मतलब है देखिए, मुख्तलिफ नब्जात में कोई मुझे बताएगा? जल्दी से बोलिए क्या मतलब है। अभी मैंने समझाया आपको सर मतलब कि अलग अलग मुख्तलिफ वो बोल नब्जा, सर अलग हमने अलग एक बार नब्जों नब्जा, एक बार नब्ज जो है पूरा जो साइकिल चली, एक नब्जा हमने महसूस किया, ठीक है। या फिर दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, चार बार नब्ज जो उसके अंदर जो उसका नब्ज का फड़कना है, या फिर नब्ज जो चल रही है, हमने 8-10 बार, 20 बार, जितनी बार भी किया, तो वहां पर हम अलग अलग नब्जे के एतबार से उसको देखेंगे। तो ये क्या हुआ, मुख्तलिफ नब्जात हुआ, ठीक है। जो हम चेंजेस देख रहे हैं, या फिर उसकी सिमिलरिटीज जो देख रहे हैं, किस में देख रहे हैं? मुख्तलिफ नब्जात में देख रहे हैं। दूसरा क्या है,
एक ही नब्जे के मुख्तलिफ अज्जा में देख रहे हैं। एक नब्जे के मुख्तलिफ अज्जा में कैसे देख सकते हैं, कोई मुझे बोलेगा? कंट्रैक्शन या डायलेटेशन। जो भी बता देगा उसके लिए मेरी तरफ से चॉकलेट है। एक नब्जा में उसमें इंक़िबाज़ और इम्तिज़ाज और जो सुकून है दोनों दरमियान में, उनमें जो फर्क नजर आएगा। एक ही नब्जे के मुख्तलिफ अज्जा में। तो दोनों हरकत और दोनों सुकून में अलग अलग देखना। वजह जो देखेंगे। हम्म सर रिपीट कर दीजिए एक बार। रिपीट क्या करना है? अभी तो मैं आपसे पूछ ही रहा हूँ इसका मतलब क्या है, एक ही नब्जे के मुख्तलिफ अज्जा में। जैसे 3 फिंगर से देखते हैं तो उसमें डिफरेंस जो फील होगा तीनों फिंगर डिफरेंस तो डैडी देखेंगे। तो उमूर खमसा तस्वीर में हो रहा है इख्तिलाफ या चीज हो आएगा। रहा है ये चीजें देखेंगे। बस ये देखिए, चाहिए। मुख्तलिफ उंगलियों से जो लफ्ज़ फील होगा। हाँ मतलब हाँ, बोलो बोलो, कौन बोल रहा है? जो उंगलियों से उमूर हम देखते खमसा हैं में उसमें वजह के इख्तिलाफ के अकॉर्डिंग देखते हैं। में अलग अलग अब कोई नब्जा एक लेते हैं। उंगलियों वाला कौन बोल रहा है वो बोलो। तो जब हम उंगली रख सर कर देखते हैं तो ये उसमें अलग अलग मतलब तीनों फिंगर से जब देख रहे हैं तो तीनों फिंगर्स पे अलग अलग नब्ज फील हो तो। क्या नाम है? महक। बाबा ओके, ठीक है, चॉकलेट ले लेना अपनी। ओके, देखो, मुख्तलिफ अज्जा के मुख्तलिफ क्या कहते हैं, ये एक ही नब्जे के मुख्तलिफ अज्जा में, मतलब क्या है, जो एक नब्जा है उसके क्या कहते हैं, चार हिस्से होते हैं, ठीक है। उंगलियों के लिहाज से एक नब्जे के चार हिस्से बनाए गए हैं। कैसे? उसको क्या कहते हैं, अज्जा जो है चार हैं। हमने चार फिंगर्स को नब्जे पर रखा, ठीक है, और आर्टरी पर रखा, तो हमें चारों पर एक अलग तरीके से उसके अंदर हम महसूस करेंगे कि एक फिंगर पर क्या हिस्सा हुआ, क्या कहते हैं, क्या चीज फील हो रही है, दूसरे पर क्या फील हो रहा है, तीसरे पर। तो ये उसके चार हिस्से हुए। तो यही बोला है कि एक जगह पर क्या फील हो रहा है, दूसरे पर क्या फील हो रहा है। तो हो सकता है एक नब्ज, जो माहिरीन होते हैं, उन नब्ज को बहुत गौर से और बहुत सारी चीजों को देखा करते थे। आज के टाइम में शायद ये बहुत मुश्किल चीजें हैं, लेकिन क्या कहते हैं, इसका मतलब ये है कि एक ही नब्जे के मुख्तलिफ अज्जा में जो हम चारों फिंगर्स को रख रहे हैं नब्जे पर, और फिर हम उसके अलग क्या कहते हैं, हर फिंगर के नीचे महसूस करेंगे हमें क्या चीज महसूस हो रही है, ठीक है। तो एक ही नब्जे के मुख्तलिफ अज्जा में क्या मतलब हुआ, फिंगर्स का वो है कि फिंगर्स के अकॉर्डिंग हम उसको चार हिस्सों में बांटते हैं। या फिर तीसरा क्या है कि एक नब्जे के किसी एक जुज में, यानी कि एक नब्जा हमने देखा और फिर एक जुज के अंदर हमने सिर्फ एक फिंगर के नीचे उसको हम महसूस करें कि क्या कहते हैं, वहां पर हमें क्या महसूस हो रहा है, ठीक है। तो मतलब ये है, या तो हम मुख्तलिफ नब्जात में उसको देखते हैं इस्तिवा और इख्तिलाफ को, या फिर एक नब्जे के मुख्तलिफ अज्जा में देखते हैं, या फिर एक नब्जे के किसी एक जुज में बस देखते हैं, ठीक है। आई बात समझ में इतनी? यस सर। यस सर। हाँ, ठीक। अब आ जाइए इस पर। तो इसकी दो टाइप्स हुई नब्जे मुख्तलिफ की। नब्जे मुख्तलिफ मैंने बताया, नब्जे मुख्तलिफ किसे बोलते हैं, जो मुस्तवी नहीं होगी, जिसके अंदर इस्तिवा नहीं पाया जाएगा, सिमिलरिटी नहीं पाई जाएगी। अब इस सिमिलरिटी ना पाए जाने की दो किस्में होती हैं, एक मुख्तलिफ मुतलक होता है, एक मुख्तलिफ मुक़य्यद होता है। मुख्तलिफ मुतलक तो बिल्कुल इजी है, मुस्तवी मुतलक क्या था? सारी चीजों एबनॉर्मल नब्ज मुस्तवी मतलब जिसमें पूरी यस, तरह से शामिल हो। शामिल हो। यस, ठीक है। मुख्तलिफ मुतलक क्या हो जाएगा, उसी का अपोजिट बोलो। सर जो उसमें जो मसावी पांचों नहीं उम्र होगी होंगी बराबर। उसमें पांचों इख्तिलाफ अलग होंगे। होगा। यस, उमूर जिसके खमसा अंदर में पांचों इख्तिलाफ उमूर पाया में जाएगा। इख्तिलाफ पाया जाएगा, ठीक है, उसको हम नब्जे मुख्तलिफ मुतलक बोलेंगे। ऐसे ही आप नब्जे मुख्तलिफ अगर बोलते हैं तो नब्जे मुख्तलिफ मुतलक ही मुराद होगा, ठीक है, जिसमें पांचों उमूर में इख्तिलाफ पाया जाए। एक है नब्जे मुख्तलिफ मुक़य्यद। नब्जे मुख्तलिफ मुक़य्यद किसे बोलते हैं, जैसे आपने पीछे पढ़ा था, किसे कहते हैं, वो नब्जा जो बिला कैद मुख्तलिफ ना हो, बल्कि क्या कहते हैं, जो उसका इख्तिलाफ होगा वो किसी एक चीज में हो सकता है,
ठीक है, जो इख्तिलाफ है वो किसी एक चीज में क्या कहते हैं, मान लीजिए कि उसके अंदर सुरात के अंदर इख्तिलाफ पाया जाए, जैसे कि हमने मुस्तवी के अंदर पढ़ा था, तो सुरात के अंदर इख्तिलाफ पाया जाए, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ये नब्ज सुरात के एतबार से ये मुख्तलिफ है, कि हमने एक नब्जे में महसूस किया, वहां पर नब्ज जो है सरी थी, दूसरे में महसूस किया, तीसरे में किया, या फिर क्या कहते हैं, दो तीन नब्जे के बाद बार बार नब्ज जो है बती हो जाती है सरी से, तो वो क्या हम बोलेंगे कि ये नब्ज, इसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, बाकी सब में तो ठीक है, लेकिन इस सुरात इसके अंदर चेंज हो रही है, कभी कभी नब्ज सरी रहती है, कभी बती हो जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नब्जे मुस्तवी मुतलक बोलते हैं। आई बात समझ में इतनी? जी सर। जी। फिर मुकैद वाला उसके रिपीट बाद करो सर। कौन सा? बोलो, दोबारा बोलिए। मुख्तलिफ मुक़य्यद। मुख्तलिफ मुक़य्यद मैंने बताया कि जिसके अंदर मुख्तलिफ मतलब चेंजेस के होते हैं, यानी किसी भी एक अम्र के अंदर चेंजेस आ जाएं, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि नब्ज जो है, हमने महसूस किया कि एक नब्जे के अंदर नब्ज सरी चलती है, दो तीन नब्जे के बाद ये दूसरे नब्जे में, तीसरे नब्जे में जो है नब्ज क्या हो जाती है, बती हो जाती है, देर ताखीर से चलने लगती है, देर से चलने लगती है, ठीक है, तो ये क्या है, क्या कहते हैं, इसके अंदर सुरात के एतबार से चेंजेस हो रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं कि ये नब्ज क्या है, सुरात के एतबार से मुख्तलिफ है, या फिर सरी होने के एतबार से मुख्तलिफ है। आई बात समझ में? अब ये जो इख्तिलाफ है, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ एक के अंदर पाया जाए, ये इख्तिलाफ दो के अंदर भी पाया जा सकता है, ठीक है, नब्ज के दो अज्जा में, या फिर तीन अज्जा में भी पाया जा सकता है, ठीक है, और चार अज्जा में भी पाया जा सकता है। मैंने बताया कि उंगलियों के लिहाज से जब हम देखते हैं तो नब्ज के कितने अज्जा होते हैं? हाँ। चार। जी, चार होगा। चार अज्जा नब्ज चार के होते चार। हैं, ठीक है, चार। तो ये चार अज्जा हैं कि ये इख्तिलाफ जो होता है, ये हो सकता है कि दो दो उंगलियों के नीचे, दो फिंगर्स के नीचे हमें क्या है, इख्तिलाफ दिख रहा है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इख्तिलाफ सनाई। सानी। सनाई बोलते हैं, या सानी हाँ ये। बोलते हैं, ठीक है, सानी मतलब क्या है, दूसरे के, दो के, दो। या ये जो है इख्तिलाफ हमें तीन फिंगर्स के नीचे महसूस हो सकता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सलासी। 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 इख्तिलाफ सानी या सलासी। सनाई, या इख्तिलाफ सुलासी, और अगर चार फिंगर्स के नीचे महसूस हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, रुबाई। इख्तिलाफ रबाई। आई। रबाई। तक आई बात समझ में? नेक्स्ट आ जाइए, निजाम और आदम निजाम। निजाम और आदम निजाम मीनिंग क्या हुई? निजाम तो रेगुलरिटी एंड सिस्टम। इरेगुलर। सिस्टम और यस। वाला निजाम निजाम। मतलब क्या होता है, मुंतजिम की मीनिंग होती है रेगुलर के, ठीक है, रेगुलर, और आदम निजाम इर्रेगुलर को बोलते हैं। इर्रेगुलर। तो यहाँ पर क्या है, ये ये मान के चलिए कि जो शेख हैं उन्होंने ये कहा कि ये जो निजाम और आदम निजाम, यहाँ पर हम एक अलग से टाइप पढ़ रहे हैं, ठीक है, अदिल्ले नफ्ज के अंदर 9वें नंबर पर पढ़ रहे हैं, लेकिन शेख का कहना ऐसा था कि इसको अलग से बयान करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि ये क्या है कि इसके अंदर इस्तिवा और इख्तिलाफ के अंदर ही आता है, इख्तिलाफ जो हमने पढ़ा था, मुख्तलिफ जो हमने पढ़ा, उसी के अंदर ये आ जाएगा, इसको अलग से बयान करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर तब भी एक अलग से दिया गया है, और उसको क्या माना गया है, अदिल्ले नफ्ज का नवा हिस्सा माना गया है, ठीक है, तो मैंने बताया निजाम रेगुलर को बोलते हैं, और आदम निजाम क्या है, इर्रेगुलर को बोलते हैं, ठीक है, तो और ये भी मैंने बताया कि शेख या फिर कर्शी का भी कहना यही है, उन्होंने कहा कि जो नवी जिन्स है, यानी कि निजाम और अदम निजाम जो है, ये क्या है, आठवीं जिन्स, यानी जो इस्तिवा और इख्तिलाफ था उसी की ही एक किस्म है, ठीक है, जो मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ के तहत ही इसके अंडर में ही आएगा,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी मुख्तलिफ मुंतजिम की बात हो रही है, मुख्तलिफ गैर मुंतजिम की बात हो रही है। तो एक तरह से ये इख्तिलाफ ही है, ये कुछ अलग से चीज नहीं है। तो इसको यहाँ पर हमें अलग से एक जिन्स बनाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, इसको एक अलग से दलील बनाने की जरूरत नहीं थी, बल्कि ये इसी के अंडर आ जाता। इसको हमने अलग से फालतू में बयान किया। ये कहना किसका है, कर्शी का या शेख का? तो शेख। हाँ, तो निजाम और आदम निजाम मतलब मैंने क्या बताया कि रेगुलर या इर्रेगुलर। तो इसकी भी दो टाइप होती हैं। एक मुख्तलिफ मुंतजिम होता है, जो इख्तिलाफ है, जो ऊपर हमने पढ़ा था, क्या मुख्तलिफ मुतलक या फिर मुख्तलिफ मुक़य्यद। जो इख्तिलाफ पाया जा रहा था, वो इख्तिलाफ एक या तो वो बिल्कुल रेगुलर होगा, प्रॉपर हो रहा है। कैसे प्रॉपर हो रहा है? कि मान लीजिए कि ये आपने, एक सेकंड, जी मैं आपको बता रहा हूँ। मुख्तलिफ मुंतजिम, मान लीजिए कि ये आप नब्जे को महसूस कर रहे हैं। ठीक है, ये नब्जे, ठीक है, 5 नब्जे हमने महसूस किए। अब क्या होता है कि ये मुख्तलिफ मुंतजिम को हम पढ़ रहे हैं। मुख्तलिफ मुंतजिम मतलब क्या है? जो एक प्रॉपर तरीके से बाकायदगी के साथ, इंतजाम के साथ, रेगुलरिटी के साथ, प्रॉपर वे में इख्तिलाफ हो रहा है। जैसे कि मैंने देखा कि नब्ज क्या है, वो सरी चल रही है, उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। कैसे? कि यहाँ पर बिल्कुल सही नब्ज थी, लेकिन यहाँ पर जाकर क्या कहते हैं, यहाँ पर सरी चली, यहाँ पर सरी चली, ये तीसरा नब्जा आया, यहाँ पर हर तीसरे नब्जे के बाद बती हो गई। ठीक है, यहाँ पर धीरे चलने लगी। ठीक है, यहाँ पर हमें, या फिर ये कहिए कि जो उसकी कुव्वत है, पावर है, वो यहाँ पर कवी थी पहले नब्जे में, यहाँ पर भी कवी थी, पावर बहुत अच्छी थी। तीसरे नब्जे में जो पावर है वो हल्की हो गई, ज़ईफ हो गई। ठीक है, फिर दोबारा से वो क्या हुआ, उसकी पावर कवी हो गई। फिर यहाँ पर भी पांचवे में कवी हो गई। 2 नब्जे हुए, तीसरा जैसे ही आया, फिर दोबारा क्या हुई, बोलिए? ज़ईफ जय। हो गई, या जय। हाँ। ठीक है, तो मतलब क्या है कि हर 2 नब्जे के बाद तीसरे नब्जे के अंदर जो नब्ज है वो ज़ईफ हो जाती है। यानी वो कुव्वत के एतबार से उसके अंदर इख्तिलाफ पाया जा रहा है, और वो इख्तिलाफ प्रॉपर वे में है, यानी हर तीसरे नब्जे के अंदर ही हो रहा है, कि 2 नब्जे के बाद तीसरा जब आता है वहां पर ज़ईफ हो जाती है। तो क्या है, ये एक रेगुलरिटी के साथ है। ठीक है, मुंतजिम है। ठीक है, प्रॉपर वे में हो रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? मुख्तलिफ मुंतजिम। मुख्तलिफ आई बात समझ मुख्तलिफ मुंतजिम। में? मुंतजिम। जी, मुख्तलिफ मुंतजिम जो होता है, इसकी 2 टाइप होती हैं। क्या क्या? एक मुंतजिम मुतलक होता है, और दूसरा मुंतजिम दायर होता है। तो जो मुंतजिम मुतलक है, मुंतजिम मुतलक क्या है? इसके अंदर जो एक इख्तिलाफ है, वो क्या है, एक ही इख्तिलाफ का बार बार तकरार हो रहा है, बार बार एक ही इख्तिलाफ, एक ही तरह का इख्तिलाफ पाया जा रहा है। उसको हम क्या बोलते हैं? मुंतजिम मुतलक बोलते हैं। मुंतजिम दायर क्या होता है? दायर मतलब क्या होते हैं? घूमने के होते हैं। ठीक है, दायर मतलब घूमने के होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा इख्तिलाफात पाए जाते हैं। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा इख्तिलाफात पाए जाते हैं, और वो भी एक मुकर्ररा निज़ाम पर होते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था मुंतजिम मुतलक में, कि कुव्वत के एतबार से हर तीसरे नब्जे में ज़ईफ हो जाती है। लेकिन मुंतजिम दायर के अंदर क्या होता है कि 2 या 2 से ज्यादा इख्तिलाफात किस तरीके से पाए जा रहे हैं? हो सकता है वो एक ही नब्जे में दोनों एक साथ पाए जाएं, या फिर ऐसा हो जाए कि ये आपने नब्जे लिए, और यहाँ पर क्या हुआ कि कुव्वत के एतबार से ये कवी है नब्ज, यहाँ पर भी कवी है। ठीक है, 2 नब्जे हुए कवी के, और फिर तीसरे नब्जे के अंदर ज़ईफ हो गई। ठीक है, और फिर चौथा नब्जा आया, वहां पर नब्ज क्या है, अभी सरी चल रही थी इन तीनों के अंदर, यहाँ पर आकर यहाँ पर भी सरी साथ में भी हो सकती है, और फिर या फिर चौथे नब्जे के अंदर नब्ज क्या हो जाती है, बती हो जाती है।
ठीक है, यहाँ पर हो गई बती। फिर उसके बाद दोबारा अपने तरीके पर आ गई, जैसे थी सही है, कवी हो गई और सरी भी चल रही है, फिर कवी। फिर उसके बाद क्या कहते, तीसरा नब्जा जैसे ही आया यहाँ पर क्या हुई, जयीफ हो गई। चौथे नब्जे के अंदर यहाँ पर क्या हो गई, बती हो गई। तो यहाँ पर क्या, दो इख्तिलाफात आ रहे हैं। एक तीसरे नब्जे के अंदर आ रहा है, कौन सी हो जा रही है, सर ज़ईफ हो जा रही है और चौथे नब्जे में यस बत्ती हो जा रही है। सर यस, तीसरे में ज़ईफ हो तीसरे जा नब्जे रही के है, अंदर चौथे में जयीफ हो बस। रही है और चौथे के अंदर बत्ती हो जा रही है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, दो या दो से ज्यादा इख्तिलाफात यहाँ पर पाए जा रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, मुंतजिम दायर। सर इन दोनों में तो आई बहुत बात, कंफ्यूजन हो रहा है। यानी कि एक सर्कल में जो है दो इख्तिलाफ पाए जा रहे हैं और वो फिर रिपीट हो रहे हैं, है ना? यस वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, एक प्रॉपर तरीके से ही पाए जा रहे हैं। एक तीसरे नब्जे में पाया जाता है, एक चौथे में पाया जाता है। फिर तीसरे नब्जे में दोबारा पाया जाता है, चौथे में दोबारा वो पाया जाता है। तो यहाँ पर दो इख्तिलाफ पाए जा रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ एक पाया जा रहा है। ठीक है, सिर्फ इतना सा है, सिंपल सा। सर पहला वाला में सिर्फ ज़ईफ हो रही है ना, दो के बाद हाँ, तीसरा ज़ईफ। कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं अच्छा है। कुछ भी हो मैं, सकता हाँ, है जी। हाँ, मतलब सिर्फ एक हो रहा है, कहने का मतलब ये है कि जो जी पांचों इख्तिलाफ है वो है, उसमें सिर्फ एक के अंदर खराबी आ रही है। यहाँ पर मुंतजिम दायर में दो या दो से ज्यादा में खराबी आती है। और वो रहती एक साइकिल के तरीके से ही है, एक प्रॉपर वे में ही रहती है, रेगुलर रहती है। ठीक है, हमें जो लफ्ज याद रखना है कि मुंतजिम मुतलक के अंदर एक के अंदर खराबी आएगी और वो एक रेगुलर रहेगी। हर तीसरे नब्जे में इख्तिलाफ हो रहा है तो तीसरे में ही इख्तिलाफ रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सर इसमें मुंतजिम भी दायर में, हाँ बोलो। सर इसमें भी उमूर खमसा को फॉलो करेगा ना, चाहे वो हाँ, हाँ, सूरत हाँ, के हिसाब से यस, हो यस, या। यस, बिल्कुल। हाँ, ओके उमूर सर। खमसा को ही फॉलो करेंगे। और मुंतजिम दायर के अंदर दो या दो से ज्यादा में इख्तिलाफ पाया जाएगा, और वो भी प्रॉपर वे में ही होगा, जिस तरीके से जिस नब्जे में इख्तिलाफ पाया जाता है उसी में पाया जा रहा है, अलग से ऐसा नहीं हो रहा है कि दूसरी जगह पाया जाए। ठीक है, तो हमें जो लफ्ज याद रखना है, याद रखने के लिए मैंने समझाने को बताया। आपको दो लफ्ज याद रखने हैं। क्या, नब्जे मुख्तलिफ किसे कहते हैं, नब्जे मुख्तलिफ कहते हैं जिसमें इख्तिलाफ पाया जाता है। ठीक है, अब नब्जे मुख्तलिफ की दो टाइप होती हैं। क्या क्या, नब्जे मुख्तलिफ मुतलक और नब्जे मुख्तलिफ दायर। नब्जे मुख्तलिफ मुतलक किसे बोलेंगे, जिसके अंदर, सॉरी मैं क्या कहते हैं, हाँ, हाँ सर ठीक है, जिसमें सही एक बता ही रहे होगा, हैं जी, एक ही जिसके अंदर इख्तिलाफ एक होंगे। ही इख्तिलाफ पाया जाएगा। ठीक है, और नब्जे मुंतजिम दायर के अंदर की दो या दो से ज्यादा इख्तिलाफ पाए जाएंगे। ठीक है, और दूसरा लफ्ज क्या याद रखना है, चाहे वो मुंतजिम मुतलक हो चाहे मुंतजिम दायर हो, जो इख्तिलाफ है वो एक कंटिन्यूअस एक ही तरह से पाया जाएगा, अलग से कुछ नहीं होगा। ठीक है, सर आई बात तो समझ वो में। जैसे रेगुलरली इरेगुलर भी जी तो बोल सर। सकते हैं ना मतलब को। वो अभी आगे आएगा। ठीक है, हाँ, उसके बाद आ जाइए मुख्तलिफ गैर मुंतजिम। ये है क्या, इर्रेगुलर वाला। ठीक है, मुख्तलिफ गैर मुंतजिम, मुख्तलिफ गैर मुंतजिम के अंदर ये इर्रेगुलर है, मुंतजिम रेगुलर होता है। और वो क्या कहते हैं, प्रॉपर वे में इख्तिलाफ पाया जाता है, इर्रेगुलर गैर मुंतजिम को बोलेंगे। मुख्तलिफ गैर मुंतजिम क्या है, मुख्तलिफ सर मुंतजिम को अगर आप नाम इसमें दे रहे हैं, क्या इख्तिलाफ पाया जाएगा लेकिन इसमें हाँ, रेगुलरिटी नहीं रहेगी। सर इसमें यस, रेगुलेटरी नहीं रेगुलरिटी होगी। नहीं, यस। ठीक है, मुख्तलिफ गैर मुंतजिम के अंदर रेगुलरिटी नहीं होगी। कभी जो इख्तिलाफ है, जो मैंने आपको बताया कि ये हुआ, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कुव्वत की। मैं जो आपको मिसाल से समझा रहा हूँ, कुव्वत और ज़ौफ से। यहाँ पर नब्ज कवी थी, यहाँ पर नब्ज कवी थी, यहाँ पर आकर ज़ईफ हो गई, दोबारा से ज़ईफ हो गई यहाँ पर। ठीक है, फिर कवी हो गई, फिर ज़ईफ हो गई। तो कोई भी रेगुलरिटी नहीं है, कहीं पर कवी हो जा रही है, कहीं पर ज़ईफ हो जा रही है, कुछ नहीं पता। ठीक है, और यहाँ पर क्या था, एक रेगुलर वे में ज़ईफ हो जा रही थी हर तीसरे नब्जे के बाद। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं पता होता कि कहाँ पर कवी है और कहाँ पर ज़ईफ है। इसको हम बोलते हैं मुख्तलिफ गैर मुंतजिम, जिसको हम इर्रेगुलर बोलेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। जी सर। यस सर। ओके।
के। नेक्स्ट आ जाइए, बिल्कुल सिंपल है, वजन। 10वीं चीज और आखिरी चीज, वजन की दो टाइप्स होती हैं। एक जयीदुल वजन होता है, एक रद्दीउल वजन होता है। जयीदुल वजन किसे बोलते हैं? अच्छा, जय्यद अच्छे को बोलते हैं। जी, जयीद मतलब अच्छा, रद्दी मतलब खराब। ठीक है। तो जो वजन की जब हम बात करते हैं, तो वजन की बात जब हम करेंगे तो वहां पर क्या है, सर जब हरकत जो और सुकून का नब्ज जमाना की, कर रही हो। हाँ, हरकत और यस, सुकून होगा जो इसमें, नब्ज की और हरकत है एतदाल और रहेगा। जो नब्ज का सुकून है, ठीक है, नब्ज की हरकत और नब्ज के सुकून का हम आपस में कंपेयर करते हैं, आपस में मुकाबला करते हैं। ठीक है। जैसे हम डायलिटेशन को, इनबिसात को, उसका मुकाबला हम किसके साथ करेंगे? इनकिबाज के साथ करेंगे। ठीक है। या फिर जो हरकत है, मूवमेंट है, उसका मुकाबला हम सुकून के साथ करते हैं वजन के अंदर। ठीक है। तो वजन के लिहाज से क्या है, एक तो आपको ये याद रखना है कि वजन के अंदर हम क्या करते हैं, दो टाइप्स होती हैं, जयीदुल वजन होता है, रद्दीउल वजन होता है। ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, वजन के अंदर हम दो चीजें देखते हैं। क्या? हरकत का मुकाबला सुकून के साथ किया जाता है, हरकत और सुकून को आपस में कंपेयर किया जाता है। ठीक है। फिर उसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल्स होती हैं, किस तरीके से कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, वहां पर आपको जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो आपको याद करना है, सिर्फ इतना याद करना है कि वजन की दो टाइप्स हैं, जयीदुल वजन, रद्दीउल वजन। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि वजन, इसके अंदर हम हरकत का मुकाबला सुकून के साथ करते हैं, दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं। या फिर इंक़िबास का मुकाबला इनबिसात के साथ करते हैं, दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं कि कितनी हरकत है और कितनी देर का सुकून है, या फिर कितना, क्या कहते हैं, इनक़िबाज है और कितना इनबिसात है। फिर उसके बाद बात आती है जयीदुल वजन और रद्दीउल वजन। जयीदुल वजन किसे कहते हैं और रद्दीउल वजन किसे कहते हैं? जयीदुल वजन का मतलब होता है, इसके दो नाम होते हैं। ठीक है। जयीदुल वजन को हम क्या कहते हैं? हुस्नुल वजन भी कहते हैं। ठीक है। यानी अच्छी वजन वाली नब्ज, हुस्नुल वजन भी कहते हैं, जयीदुल वजन भी कहते हैं। जयीदुल वजन की, जी, ठीक है। और सॉरी, जयीदुल वजन किसे बोलेंगे? जो अच्छे वजन की नब्ज होगी और उम्र वगैरह के लिहाज से बिल्कुल सही नब्ज होगी। जैसे बच्चों की जो नब्ज होनी चाहिए उस उम्र के अकॉर्डिंग नब्ज है, जवानों की जो नब्ज होनी चाहिए उस उम्र के अकॉर्डिंग नब्ज है। ठीक है। जवानों की नब्ज कैसी होती है? अजीम। अजीम होती अजीम। 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 ठीक है। या फिर जो अजीम। बुढ़ापे की नब्ज है, उस उम्र के अकॉर्डिंग नब्ज है, उसको हम जयीदुल वजन कहते हैं। रद्दीउल वजन, या फिर हम इसको एक और नाम क्या कहते हैं, नाम देते हैं सय्यिउल वजन। ठीक है। सय्यिउल वजन मतलब क्या होता है? सय्यिउल वजन मतलब बुराई। ठीक है। बुरे बुरे वजन की नब्ज, सय्यिउल वजन भी बोलते हैं, रद्दीउल वजन भी बोलते हैं। इस रद्दीउल वजन की तीन टाइप्स होती हैं। क्या क्या? एक मुजाविजुल वजन होता है। ठीक है। दूसरा क्या कहते हैं, मबाइनुल वजन होता है। मुतगय्यिरुल वजन को ही हम मुजाविजुल वजन भी बोलते हैं। मतलब क्या है मुजाविजुल वजन का, कि इसके अंदर क्या होता है, जो किसी भी उम्र की नब्ज होती है। ठीक है। मुतगय्यिरुल वजन का नाम मैंने क्या बताया? मुजाविज, याद रखिएगा। मुजावजुल वजन। मुजावजुल। मुजाविजुल वजन। ठीक है। तो मुजाविजुल वजन किसे बोलते हैं? जिसके अंदर किसी भी उम्र की नब्ज जो है, किसी करीब वाले उम्र की नब्ज की तरह हो जाती है। जैसे बच्चों की नब्ज क्या है, अगर जवानों की तरह हो जाए। बच्चे के बाद जब सिने नमू होता है, सिने नमू के बाद क्या आता है? सिने शबाब, जवानी। ठीक है। सबाब। तो जो उसकी उम्र के करीब वाली उम्र है, यानी बच्चे के उम्र से करीब कौन है? जवान है। ठीक है। तो बच्चों की जो नब्ज है वो जवानों की तरह अगर चलने लगे, या फिर जो जवानों की नब्ज है वो बूढ़ों की तरह चलने लगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नब्जे मुजाविजुल वजन बोलते हैं, या फिर मुतगय्यिरुल वजन बोलते हैं। ठीक है। मुतगय्यर मतलब क्या होता है?
चेंजेस के, यानी नब्ज के अंदर चेंजेस आ गए। ठीक है। दूसरा क्या होता है, मबाइनुल वजन। मबाइन मतलब क्या है, जिसमें किसी उम्र की जो नब्ज है वो उसके दूर वाली जो उम्र है उसके जैसी हो जाए। मबाइन की मीनिंग होती है एक तरह से अपोजिट के। ठीक है। अपोजिट की मीनिंग में आता है। तो अपोजिशन क्या है, अपोजिट क्या है, बच्चे का जो अपोजिट है बिल्कुल वो जो बुढ़ापा है उससे काफी ज्यादा दूर है, एक तरह से अपोजिट है। ठीक है। तो क्या है, बच्चे क्या कहते हैं, मबाइनुल वजन। मबाइनुल वजन का मतलब क्या हुआ, जो बच्चे की नब्ज है वो किसकी तरह हो जाए, जो उससे दूर वाली उम्र है, यानी कि बुढ़ापा उसकी तरह हो जाए, या फिर बूढ़े लोगों की उम्र बच्चे की तरह हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, मबाइनुल वजन बोलते हैं। खारिजुल वजन, खारिज की मीनिंग क्या होती है? एक्सटर्नल, निकला हुआ एग्जिट। यस, खारिज तो मतलब मतलब बिल्कुल ही बाहर का। ठीक है। जी, आउट कर जो दो उम्र से एकदम, पहले कि ये ही कहीं का है ही नहीं कुछ भी। ठीक है। खारिज मतलब जो चीज बिल्कुल ही बाहर की है, बाहर मीनिंग है। ठीक है। तो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है उस तरह की कोई नब्ज। खारिजुल वजन, ये किस तरह की नब्ज होगी, जो कि किसी भी उम्र की नब्ज नहीं होती है। ठीक है। किसी भी उम्र के नब्ज से के जैसी नहीं होगी, किसी भी नब्ज की उम्र के साथ मुशाबहत नहीं रखती है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है जो आपको याद रखना है, वो ये कि सबसे खराब, एक तो रद्दीउल वजन या सय्युल वजन, ये तीनों हैं। चाहे वो बुढ़ापे की नब्ज बच्चों की तरह हो जाए, या फिर जवानों की नब्ज बूढ़े की तरह हो जाए, या फिर बच्चों की नब्ज जवानों की तरह, कुछ भी हो जाए सब कुछ बुरा ही है। लेकिन उसके अंदर सबसे ज्यादा खराब, सबसे ज्यादा रद्दी कौन सी है, खारिजुल वजन कहलाएगी। आई बात समझ में? जी यस सर। सर। ठीक है। अब बताइए मुझे, नब्ज में कुछ भी महसूस हुआ? इतना इजी सा नब्ज है, समझने का है। मैंने थोड़ा डिटेल में समझाया, लेकिन मैं नहीं को चाहता हूं कि आपको बिल्कुल भी ज्यादा डिटेल में जाया जाए। जितना आपसे मुताल्लिक है, जो आपको पढ़ना चाहिए उतना ही बताया जाता है, उससे ज्यादा बिल्कुल ना बताने की मैं कोशिश करता हूँ, और ना ही बताना चाहिए। जब आपको पीजी की तैयारी करनी है तो पीजी के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। आप किताबों के अंदर पढ़ेंगे, अच्छा खासा नब्ज होगा, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होंगी, उतना जाने की हमें जरूरत नहीं है, पढ़ना जरूर है, लेकिन याद जितना मैंने लेक्चर में बताया उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। सर जी बताइए, किसी को कुछ भी डाउट हो पूछो। उम्र उम्र वो जो है उसूल तीन, उसमें इस्तवा व इख्तलाफ में कुछ